हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इमरान खान को जो माइनस करने की सोच रहा है ये अपनी गलत फहमी दूर कर दे। उसको माइनस करना नामुमकिन है क्योंकि पूरे पाकिस्तान की हर गली में, हर चौराहे में, हर देहात में इमरान खान पैदा हो चुका है। आप कितने इमरान खान माइनस करोगे? इमरान खान को हमको माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों मांगे? हम करा भी उन्होंने सब कुछ और माफी भी हम लोग मांगे हैं। ये 2 साल कौन वापस करेगा उसके? इस बात के ऊपर गिरफ्तार करा हुआ है, किस बात के ऊपर गिरफ्तार करा? मरियम के साथ निकाह कर रहा था इमरान खान। जो बंदा जान देने के लिए तैयार है ना, जान 2 फायर खा के भी, तो आज भी हम 2 फायर खाने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। आपको 2 फायर लगे? डी चौक के, ये देख लें। ये 26 नंबर को जो ये लगे देख थे लें। नाज़रीन किराम, आप फिर भी नहीं रुके? ये देख लें, नाज़रीन किराम, कितने फायर लगे थे जी? 2 लगे हैं। 2 फायर लगे और अभी फिर भी चल डरे भी नहीं सकते, फिर भी हम जान देने के लिए तैयार हैं। आप एक मिनट, आप कह रहे हैं आपको फायरिंग लगी, मारा गया और फिर भी आ गए? बिल्कुल आए हैं ओ और ये- आएंगे। और ये जुनून क्यों है खान से? भाई जुनून है, उन्हें शऊर दिया है हमें। उनकी जो उनके साथ हो रहा है वो शायद पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। हम उनके लिए खड़े रहेंगे और मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर पुलिस पकड़ के चक्री से आगे तक छोड़ के आती है तो फिर भी आप वापस आएंगे? आ जाएंगे, हमारे लिए आना कोई मुश्किल कर लिया कि आप इंशाल्लाह। मतलब आप कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया, आप दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे? हाँ हाँ, गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, जेल भेजा गया, जो भी करें हम खड़े हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। आज भी मैं ये दरखास्त कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान, तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम सैनिटर्स यहां पर अडयाला जेल के बाहर आए क्योंकि उन्होंने वोट लिया था अंदर बैठे शख्स की तस्वीर पर। उन्होंने वोट लिया था कि हमारे लीडर को, हमारे मुर्शद की रिहाई के लिए एक मजबूत तरीन तहरीक चलाएंगे। आज वो हमें नजर नहीं आते। आपको वर्कर मिले, वर्कर नहीं भागेगा कहीं से, वर्कर हर मैदान में खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में और दूसरे समझने और बोलने वालों को आका शेख सरवर का सलाम। 75 साल पहले जो मुल्क बना था, आइन, कानून और बाज़ाब्ता, उन चीज़ों के ऊपर जिसमें हमें आइनी हकूक दिए जाएं, हम हिंदू बलवाइयों से महफूज रहें। लेकिन आज नाज़रीन इकराम वो हकूक हमें मिलने से कासिर हो चुके हैं। मेरे पीछे आप प्रिजन्स वैन देखेंगे जिसको आप समझें कि ये हाल हो गया है इस वक्त का अडयाला में कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। अलीमा आपा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, नूरीन आपा और डॉक्टर उस्मा यहाँ पर मौजूद थी, उनको नहीं जाने दिया गया आगे। फातिमा जी ना जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी रही, इसी तरह ये तीनों बहनें खड़ी हुई हैं। आज कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन खान से मुलाकात करने नहीं दी जाती। 14 से 15 दिन हो गए हैं इमरान खान को आइसोलेट हुए हुए, लेकिन इस वक्त मुक़्तदरा के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। इस वक्त पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर जो पाकिस्तान का है इमरान खान, उसको 14 दिनों से आइसोलेट किया हुआ है। अवाम हमारे सामने है, इनसे बात करेंगे। अक्सर अवाम मुख्तसर बात करेंगे और फिर अलीमा आपा पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिर माफी मांग रहे हैं आप नहीं मांग रहे? देखिए, माफ़ी हम किस बात की माने? हम इस बात की माने कि कौम को शहूर दिया हमने, कि कौम को हमने सेहत कार्ड दिया या कौम को हमने खुददारी सिखाई, खान साहब ने कौम को खड़ा होना सिखाया, इस बात की माफ़ी मांगे। मुझे आप ये बात बताएं कि 9 मई के बारे में जो बात करते हैं तो खान साहब ने बहुत दफ़ा यही डिमांड की कि आप इसकी फुटेज लेके आएँ ताकि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं सामने आएँ और जुडिशल कमीशन बनाएं। यही आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक शुल्ली छोड़ते हैं कि माफ़ी मांगने की। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने आवाम का वोट चोरी किया 8 फरवरी को। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने लोगों को घरों में रेड किया, जिन्होंने लोगों को घरों से अगवा किया। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने इतने केसेस बना के बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा। लोगों को इन्होंने जितना बदतरीन किस्म की फसाइयत इस दौर में हुई है कभी पाकिस्तान में हुई, उस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए। इन फॉर्म 47 हुक्मरानों को, चोरों डाकुओं पे हमारे ऊपर मुसल्लत करने की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान माफी मांगेंगे? ये कभी हो ही नहीं सकता कि इमरान खान माफ़ी मांगे। इमरान खान ये लफ्ज़ ही नहीं सुनना पसंद करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। ये इमरान खान को बताने वाला जो है उसकी शामत आ सकती है। वो जो इमरान खान ने जूती उतार ली थी, वही ना, खान साहब ने जो है ना वो डंडा पकड़ लेना इस बात पे। अच्छा, हाँ, खान माफी नहीं मांगेगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। झुकेगा नहीं खान? कभी भी नहीं, मेरा खान कभी नहीं झुक सकता। क्या आपका खान कभी नहीं झुक सकता? अंकल ये बताइएगा कि 14 दिन हो चुके हैं इमरान खान को आइसोलेट हुए हुए और अवाम उनसे जो ताकतवर मुतालबा कर रहे हैं कि माफी मांगे, खान साहब जान छुड़वाएं अपनी। माफ़ी तो हम इनका बाप मांगेगा हमसे, हम माफ़ी किस चीज़ की मांगनी है? हम तो कारकुन माफ़ी नहीं मांग रहे, वो तो हमारा कायद लीडर है। अच्छा। वो ना झुकता है ना बिकता है। इन्होंने 2 साल बहुत कुछ करके देख लिया है। अच्छा जी। बिजली बंद करके,
पानी बंद करके गंदा पानी पिला के वुजू वाला पानी गंदा दे के वो ना झुकता ना बिकता, इनका बाप माफी मांगेगा इंशाल्लाह। इमरान खान माफी नहीं मांगेगा? सवाल ही पैर नहीं, हमारा पूरी 25 करोड़ आवाम उसके पूरे वर्ल्ड उसके साथ, वो माफी कहाँ मांगते हैं? इमरान खान डिगदा जो नहीं, सवाल ही पैर नहीं, ये आगे के भागे बिल्ली की तरह। आप देख रहे क्या होता है क्या इसके साथ इंशाल्लाह। क्या इमरान खान में ऐसा क्या है कि आपको पता होता है कि जनाब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खान से मुलाकात नहीं होगी तो फिर आपको डंडे मारे जाएंगे, फिर भी आप लोग आ जाते हैं? मैं कहते हमारी चमड़ी उतार दें, हमें धूप में शदीद गर्मियों में इधर रहे हैं, हमारा काज भी धूप में तड़पता है अंदर, लेकिन उसने कहा सब्र तहम्मुल। इमरान खान के हमने जो कुछ देखा है, पूरी दुनिया में इमरान जैसा ना कोई पैदा होगा, ना कोई लीडर है, ना कोई सियासतदान है। वो उस्तादों, इनका उस्ताद है और उस्तादों का उस्ताद है इमरान खान। नाम कारकुनों के पास आएंगे, लेकिन अगर आप मेरे सामने देखें तो नौरीन आपा आ गई हैं, मेरे ख्याल से मुलाकात नहीं हो सकी आज भी। ज़रा उनके पास चलते हैं, फिर दोबारा कारकुनों के पास आएंगे। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल किस कदर संगीन है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस वक्त आया जाता है लेकिन जवाब नहीं मिला करता। ये ज्यादती इमरान खान के साथ ज्यादती है। एक आपने आज जावेद हाशमी साहब आए थे, उन्होंने कहा इतना बड़ा जुर्म मैं कैद तन्हाई में रखना, कहते हैं आज तक कोई पाकिस्तान का कैदी ने ऐसी सजा नहीं काटी जो इमरान खान को इन्होंने दी है। तो इनको, और उन्होंने कहा जो ये लगाती हैं इतने वो जो लगाए हुए आलात, उसकी रेडिएशन इतनी ख़राब करती है सेहत को, जो इन्होंने वहाँ अंदर जैमर वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो इनको अब हम अगर ये जोर नहीं लगाएंगे तो ये तो जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान के अब हम सबको, आप लोग भी बोलें इस चीज़ पे, अपने सोशल मीडिया पे बोलें, चैनल्स पे बोलें कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, ज़्यादती हो रही है, जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। और जो भी अदालत के ऑर्डर के, जज की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, जज को कोई नहीं सुन रहा। अब आप कहीं नहीं, अगर आपको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आपने, अगर आपका ख्याल है कोई आपका फैसला हो जाएगा कि यहाँ आपको पुलिस करेगी या जज, यहाँ कोई भी नहीं है, अब कोई इदारा नहीं है। हाँ, जुल्म का निज़ाम है, जो जालिम है वो यहाँ पे सुरखरू होएगा कि वो हमारे पर जुल्म करेगा, हमारे पर भी करते हैं। हम लाहौर से आते हैं, हमें मंगल की मुलाकात हमारी पक्की है और ये हमें मिलने नहीं दे रहे। और मेरा ख्याल है आज हम, अब हमारा पक्का है कि हम यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत ये कहती है कि आप लोग मुलाकात की बजाय आप मीडिया की अटेंशन चाहते हैं, आप अगर मुलाकात नहीं होती तो अदालत क्यों नहीं जाते? देखिए, हुकूमत कह रही है। नहीं, हुकूमत तो देखिए, हुकूमत तो है ही नहीं। देखिए, एक हुकूमत जो नाजायज़ उस पर बैठी है ना, क्योंकि वो इतना गलत बातें करेगी। आप मुझे बताएं, हम अंदर जाते हैं इमरान खान से मिले, इमरान खान अगर कोई पैगाम देते हैं तो मीडिया का उसमें क्या, हम तो पैगाम देते हैं और इमरान खान का राइट है पैगाम देना। वो एक लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान में, एक तहरीक है इस वक्त, और आज़ादी की तहरीक है, हकीकी आज़ादी की। इनको खौफ है ये, क्योंकि जालिम है, ये डरते हैं कि इमरान खान को मिलने दे, इसलिए मिलने नहीं दे रहे, उनके राब्ते काटे हुए हैं। ना लॉयर्स को मिलने दे रहे हैं, ना पार्टी को मिलने दे रहे हैं, ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं। आप मुझे बताएं किसके साथ ये हुआ है? आज वो नून लीग वाले बैठ के टीवी पे बता रहे थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ 100 लोगों से दिन की मुलाकातें करता था, खाने, केक, पेस्ट्रियाँ, पाए, निहारी सब चलता था। इमरान खान, आपने कौन सा जुर्म किया? उनके ऊपर तो जुर्म भी साबित थे, इमरान खान का ऊपर तो कोई जुर्म भी नहीं है। आपकी जो पार्टी है वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 पर आती है। आपके हजारों लाखों कारकुन हैं। आपको नहीं लगता कि अगर अडयाला में आपकी लीडरशिप के ही तमाम लोग आकर यहाँ पर बैठ जाएं तो मुलाकात यकीनी बनाई जा सकती है और खान साहब पे जुल्म खत्म हो सकता है? देखिए, मैं तो सियासी नहीं हूँ, हम तो खुद फैमिली के तौर पे आते हैं, हम आते रहेंगे। मुझे नहीं पता वो आए या ना आए, हम आएंगे, क्योंकि हमने तो ना इलेक्शन लड़ना है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना हमें कुछ। हमें इमरान खान की फ़िक्र है, हमें उनकी तकलीफ़ है, उनकी जो उनके साथ हो रहा है वो शायद पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। हम उनके लिए खड़े रहेंगे और मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर पुलिस पकड़ के चक्री से आगे तक छोड़ के आती है तो फिर भी आप वापस आएंगे? आ जाएंगे, हमारे लिए आना कोई मुश्किल कर लिया क्या? इंशाल्लाह। मतलब आप कहते हैं अगर आपको गिरफ्तार किया गया आप दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे? हाँ, गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, जेल भेजा गया, जो भी करें, हम खड़े हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। आप अभी आपको वापस भेज दिया गया है या अभी आप वेटिंग पे? ये भी कह रहे हैं इंतजार करें, इंतजार करें। अब देखिए, जेल के अंदर कौन है जो, उनको नहीं पता कि जज का कोई ऑर्डर है, मैं जज का ऑर्डर ही नहीं सुनता। उस दिन जज ने कहा कि बाहर से फैमिली को बुलाएं, उन्होंने कभी कोई एक बहाना किया, कुछ एक सिपाही भी जज की बात नहीं सुन रहा। तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर है, आप लोग खुद सोचें। और हम मुल्क का क्या, हम सबका और आपका,
क्या फ्यूचर है। क्या फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन आपा यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने गुफ्तगू फरमाई और गुफ्तगू में उन्होंने जिन पॉइंट्स पे बात की वो इस वक्त ये थे कि हम रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि खान से हमारी मुलाकात हो, लेकिन उस वक्त होता ये है कि बार बार हमें इंतज़ार पर लगाया जाता है और फिर वापस भेज दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि खान से मुलाकात हो, जो जुल्म ज़्यादती हो वो मीडिया दिखाए और हकीकतन तौर पर उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। मेरे सवाल पर जब मैंने उनसे किया कि आपकी पार्टी 10वीं सबसे बड़ी है और पहले नंबर पर आती है, तो क्या उनको यहाँ पर आना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वो आए, लेकिन हम उनसे मुतालबा नहीं कर सकते क्योंकि हम बासाते फैमिली के तौर पर यहाँ पर आते हैं। तो ये इस वक्त हालात थे। कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कारकुनों के पास चलूंगा। नौरीन आपा की आपने गुफ्तगू सुनी और नाज़रीन किराम इस वक्त जो गहमा गहमी अडयाला के बाहर यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने इसमें तीसरा जो पॉइंट इसमें बड़ा ज़रूरी ऐड किया कि आज अगर हमें पकड़ा जाता है और फिर भेज दिया जाता है तो हम फिर भी यहाँ से हटेंगे नहीं और हम दोबारा वापस आ जाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाईजान पहला तो ये कि आज भी उनको इंतजार पे लगाया गया और हो सकता है कि जिस तरह पहले हुआ कि उनको ले जाया जाता है, उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे कारकुनों को पकड़ा जाता है, तो एक मामूल चल पड़ा है। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा, आपसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए, तो क्या माफ़ी आप मांगेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए कि माफ़ी हम किस बात की मांगे, बिल्कुल, और जो माफ़ी का मुतालबा करने वाले हैं वो कितनी माफ़ियाँ मांगेंगे ये भी बता दें कि आपने पाकिस्तानी कौम रियासत माँ जैसी होती है, हमारी माँ तो ऐसी नहीं है। हमारी माँ को तो तकलीफ़ होती है, अगर हमारे एक स्क्रैच भी आप आ जाए तो माँ तड़पती है, लेकिन ये रियासत खुश होती है जब हमें तड़पाते हैं। तो लिहाजा माफ़ी हमारा लीडर नहीं मांगेगा, हमारा वर्कर नहीं मांगेगा, उनको मांगनी पड़ेगी जो मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा कर रहे हैं। एक माजी भी है, जरा जी मांगनी पड़ेगी माफी। इमरान खान को हमको माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों मांगे हम? करा भी उन्होंने सब कुछ और माफी भी हम लोग मांगे हैं। ये सब कुछ करा इन लोगों ने अपने आप अपने बंदों से करवाया है। इल्जाम रखा है हमारे ऊपर, हमारे इमरान खान के ऊपर इन्होंने इल्जाम रखा है। ये 2 साल कौन वापस करेगा उसके? ये 2 साल कौन वापस करेगा उसके जो इन्होंने नाजायज अंदर करा हुआ है? हाँ, आपकी तो उम्र रसीदा खातून है, यहाँ पर अगर आए तो हो सकता है आपको पकड़ा जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई डर नहीं है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। गोली मार दो, भले ही पकड़ के गिरफ्तार मत करो, गोली मार दो। इमरान खान को छोड़ो, हमें गोली मार दो। इतना जरूरी क्यों है इमरान खान हमारे लिए? हाँ, बस इमरान खान तो जरूरी है। हम डाकुओं से तंग आ गए हम डाकुओं से। हमें इमरान खान चाहिए बस। इमरान खान हाँ, इमरान खान चाहिए। किस बात के ऊपर गिरफ्तार करा हुआ है? किस बात के ऊपर गिरफ्तार करा? मरियम के साथ निकाह कर रहा था इमरान खान, है? मरियम के साथ निकाह कर रहा था इमरान खान। किस बात पे उसने गिरफ्तार करा है? वो कहते हैं जो तोशाखाना केस है, घड़ी चोरी का कुछ नहीं है। इससे पहले तो ये करते आए सारा तोशाखाना, इन्होंने सबों ने लूटा है, पूरा पाकिस्तान लूट लिया इन्होंने। तो बिल्कुल ऐसी है। उसने कुछ नहीं करा। इन्होंने बैठने कितने दिन दिया है? 3 साल बैठा है वो, है तो 3 साल नाम के लिए वाजवा ने बिठाया था उसको। चलती थी वाजवा की, इमरान खान की नहीं चलती थी, वाजवा की चलती थी। सही बात कह रही हूँ ना, गलत नहीं कह रही मैं? आप क्या पैगाम देती हैं अपनी आवाम को कि इस वक्त इमरान खान कैद तन्हा में उसको 14 दिन हो चुके हैं? हाँ, आवाम को क्या पैगाम देती हैं? अवाम सारे निकले बाहर, अवाम सब निकले, जो भी सुन रहा है सब निकले अवाम बाहर। बस इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान बाहर आ जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अगर मादर मिल्लत में आज किसी को कहूंगा तो वो मेरी मोहतरमा है जो इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है। ये लोग हमारे मादरी मिल्लत, मादरी मोहतरमा है। आप बात कर रहे थे माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगेंगे हम। क्यों नहीं मांगेंगे भाई आप? भाई हमारा कसूर कोई नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। अगर ये हमारा कसूर है तो इस पर मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसी रियासत मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी जिस तरह की रियासत हमारे साथ सलूक कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? 14 अगस्त को जश्न आज़ादी का हक, आईनी हक हमारे पास है। 14 अगस्त को एक हाथ में हमारे पास पाकिस्तान का झंडा है, एक हाथ में हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। उस दिन हमारे ऊपर FIR दे दी जाती है। तो ये हम क्या करें? माफियाँ मांगे? हम मांगेंगे माफ़ी? आप हमारे साथ जो कर रहे हैं आपको ये नज़र आएगा और आपको घुटने टेकने पड़ेंगे।
ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह की तारीख बदल रही है। ये कोई आपका और मेरी तरह सा क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा कि कोई हार जाएगा कोई जीत जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, और जब अल्लाह के तवक्कल के ऊपर एक शख्स बैठा हो, उसका ईमान अल्लाह के ऊपर मजबूत हो, फिर उसको गिराना नामुमकिन होता है, उसको झुकाना नामुमकिन होता है, उसको डराना नामुमकिन होता है। सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि वो ताकतवर हैं, आपको करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। सोहेल वड़ाइच साहब का तो ये अलमिया है कि उन्होंने हमेशा ताकतवरों की गोद में जाकर बैठना होता है। उनकी जितनी उम्र हो गई है उनको हक का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं कौन से मफादात के पीछे पड़े हुए हैं। इस उम्र में भी, जिस उम्र में उनकी टांगे जो हैं वो कब्र के अंदर हैं, वो फिर भी नाहक बातें कर रहे हैं। तो करते जाएं, कौम आपको देख रही है, कौम आप इमरान खान के साथ खड़ी है, आप कौम को हटा नहीं सकते। आपने क्या क्या नहीं किया। आपने हैदर मजीद देख लें, आप इबाद फारूक देख लें, आप जितने लोग छुटकर आए हैं, जेल से बाहर आते हैं, उनके नारे देखें, उनका जज्बा देखें, उनका जज्बा ईमानी देखें। आपको लगता है कि आप इमरान खान को ऐसे बाहर निकाल लेंगे लोगों के दिलों से? ऐसे नहीं हो सकता। तो आप ये जो कौम है ना, मैं ये कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आज यहां पर अडयाला जेल के बाहर, मैं पिछले मंगल आया, मैंने तब भी ये दरखास्त की, आज भी मैं ये दरखास्त कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान, तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम सैनिटर्स यहां पर अडयाला जेल के बाहर आए, क्योंकि उन्होंने वोट लिया था अंदर बैठे शख्स की तस्वीर पर। उन्होंने वोट लिया था कि हमारे लीडर को, हमारे मुर्शद की रिहाई के लिए एक मजबूत तरीन तहरीक चलाएंगे। आज वो हमें नजर नहीं आते। आपको वर्कर मिले, वर्कर नहीं भागेगा कहीं से, वर्कर हर मैदान में खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन अब वर्कर ये तैयार करता है, ये जितने लोग यहां पर खड़े हैं अडयाला जेल के बाहर, ये सबके दिल की बात है कि अगला मंगल, हर वर्कर, हर पार्लियामेंटेरियन, हर सैनिटर हमें यहां पर चाहिए। अगर यहां पर नहीं आएंगे, हम अपना हिकमत अमली देंगे, हम लाए अमल देंगे। फिर हमें ना कहना कि हमने तुम्हारे साथ वो दमादम मस्त कलंदर कर दिया जो हमने रियासत के साथ करना था। कारकुन यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने बात की कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन वो नहीं हटते। हैदर सईद यहाँ पर मौजूद है, जिनको 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये नई बात है। भाईजान आप बताएं, आपको तो गिरफ्तार भी किया गया और आपको मारा भी गया, तशद्दुद भी किया गया, तो आप तो माफी मांग रहे होंगे। किससे माफी किससे मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे ना, जिन्होंने दावा किया कि माफी मांगे। क्यों माफी मांगेंगे भाई? हम खान के दीवाने हैं। उन्होंने जब मैं गिरफ्तार किया था कहते खान को छोड़ दो। मैंने कहा हम खान को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम खान को छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो हमारे लिए लड़ रहा है, वो किस लिए कैद में है? वो चाहे तो खान साहब जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, एक सिग्नेचर करना है। जब वो हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इतनी कुर्बानी कैद तन्हाई में रह रहे हैं, तो हम इतनी मुख्तसर सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते। हमारी कुर्बानी खान साहब की कुर्बानी के सामने रत्ते बराबर भी कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं ना हमने ये कुर्बानी दी, फलाने कुर्बानी, कोई कुर्बानी नहीं है। सिर्फ कुर्बानी खान साहब दे रहे हैं, इस आवाम के लिए दे रहे हैं, हकीकी आज़ादी के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और ज्यादा मुर्शद तेरे जान निसार, मुर्शद तेरे जान निसार, हम लेके रहेंगे, 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 हम लेके रहेंगे। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को जो जो माइनस करने की सोच रहा है, ये अपनी गलत फहमी दूर कर दे। उसको माइनस करना नामुमकिन है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की हर गली में, हर चौराहे में, हर देहात में इमरान खान पैदा हो चुका है। आप कितने इमरान खान माइनस करोगे? आप कहां कहां से इमरान खान पकड़ना चाहते हो? आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको इमरान खान पकड़वाता हूं। बनाए उनको 804 कैदी, रखे उनको अडयाला जेल के अंदर। मैं आपको देखता हूं इतनी जेलें आप कहां से लेकर आते हैं। आप गिरफ्तारियों से डरा रहे हैं। ये मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूं, ये सूबा पंजाब के अंदर खड़ा हूं। ये सूरत हाल है सूबा पंजाब के अंदर। ये लोग यहां पर आए हैं हर मंगल। मैं अपने मुर्शद का वादा करता हूं, अगर मैं मुरीद हूं, यहां पर ही दमादम मस्त कलंदर भी लगेगा, यहां पर ही मुर्शद चौक भी लगेगा, यहीं पर पंजाब के ओहदेदारान भी आएंगे, यहीं पर पार्लियामेंटेरियन भी आएंगे। अगर कोई नहीं आएगा उसको घसीट के भी यहां पर लेकर खड़ा करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। अब हमारे लीडर को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, जेल के अंदर बैठा है। हमने और कितना बर्दाश्त करना है और कितनी ट्रक की बत्तियों के पीछे हमें लगाना है? मफामत 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 ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये मेरे लीडर ने शेर पढ़ा था और ये मेरे आज के लीडर मुझे मफामत सिखा रहे हैं। कैदी नंबर 804, हम कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। पाकिस्तानी
अवाम, इस नारे को भी मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, ये जो नारा है ना, इसको खत्म करें कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम बचाएगी पाकिस्तान को। पहले वो इमरान खान को बचाए, जो सरबराह इस कौम का, जो एक बाप की हैसियत से काम कर सकता है, वो अडयाला जेल के अंदर बैठा है और हम उसको कह रहे हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान हम बचाने के लिए मर गए, नौजवान मर गए। जिस तहरीक को खून लग जाए ना आगा साहब, वो तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होती। और इस तहरीक को खून नहीं, खूनान लग चुके हैं। कई माओं ने अपने लखते जिगर कुर्बान किए इस तहरीक के लिए, इस लीडर के लिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप नौजवान को पीछे धकेल देंगे? ये आपकी गलत फहमी है। आप लगे रहें, हम भी लगे हुए हैं। जब तक खून का आखिरी कतरा है, हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। आखिरी सवाल करूंगा, फिर मैं आगे ये जो लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान माफ़ी मांगे, माफ़ी तो उन लोगों ने मांगनी है जिन्होंने इमरान खान के साथ जुल्म किया है। जिसके साथ जुल्म होता है उसके पास जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे माफ़ी मांगे। आप जितने भी हैं इस मुल्क में, जो भी हो, PDM वाले और जो भी खड़े हैं, जो भी इस मुल्क के लिए आप आफत बने हुए हैं, वो माफ़ी मांगे इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान एक नडर आदमी है और दरेल लीडर है। उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जालिमों, अपने गिरमान में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को तो बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। कोई इदारा नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। जिसके पास भी जाओ वहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। आज इमरान खान को जो है ना, तो वो तारीख नहीं लगा रहे कि इसके जो है ना फैसले हों, इसके जो केस सुने जाएं। कभी तारीख पे तारीख बदल देते हैं। ये पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है, ये कानून है, ये इंसाफ है। मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि खुदा से डरें, इंसाफ करें और इस मुल्क को आगे जाने दें। इस मुल्क के लिए खान ही एक काफ़ी है और खान आएगा इंशाल्लाह तो ये मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबसे मेरा ये सवाल है, जो ऐसा आपने बोला कि अगर इनको गिरफ्तार करके खान के पास ले जाएं तो ये चले जाएंगे, मेरे आपसे सवाल है कि आपको गिरफ्तार करके अगर खान के पास लेके जाना चाहें तो आप गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल पहले दिन सानू भाई, सानू फड़ो, आप एक टिकट लगा दें, आप एक टिकट लगा दें। जो बंदा जान देने के लिए तैयार है ना, जान 2 फायर खा के भी, तो आज भी हम 2 फायर खाने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। आपको 2 फायर लगे? डी चौक के, ये देख लें। ये 26 नंबर को जो लगे देख लें। नाज़रीन किराम, आप फिर भी नहीं रुके? ये देख लें। नाज़रीन किराम, कितने फायर लगे थे जी? 2 लगे हैं। 2 फायर लगे और अभी चल भी नहीं सकते, फिर भी हम जान देने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं आपको फायरिंग लगी, मारा गया और फिर भी आ गए? बिल्कुल आए हैं और आएंगे। ये जुनून क्यों है खान से? भाई जुनून है, उन्हें शऊर दिया है हमें। आज अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो कल को हमारी आई हुई नस्लें सही रहेंगी।